हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 9 से ही चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट हमने प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस रीड कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी किस टाइप से फाउंड की जा सकती है, कैसे आप उसे फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल सा मेथड है कि आप चेक कर सकते हो कि उसमें कैसे उसका प्योर बोल सकते हो, कैसे आप उसको इम्प्योर बोल सकते हो। और चेक करने के लिए वही बेसिक सी बात है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर अपने नॉर्मल जो उसका फिक्स्ड बेसिक होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या मिली हुई है, इम्प्योरिटी मिली हुई है। आप उसको टेस्ट करके बता सकते हो। मेन चीज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से ही चेक की जा सकती है, क्योंकि वही फिक्स होता है। और वही फिक्स होता है तो आप उसे अगर मेल्ट करोगे या बॉईल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है तब तो ठीक है, वो प्योर है, अदरवाइज वो क्या नहीं है, इम्प्योर है। तो इसी कंटिन्यू अपन करते हैं कि प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। इनमें आता है एक तो एलिमेंट, एक आता है कंपाउंड। कि एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड है, ये तो आते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर। लेकिन मिक्सचर सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई सॉलिड भी हो सकता है, वो किस में आते हैं, वो आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में। तो देखो बात क्या है कि जैसे सल्फर, इनको डिटेल में हम रीड करेंगे अभी। एलिमेंट क्या होते हैं, क्या कैसे आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, सेम यही मिक्सचर क्या होते हैं, ये अपन रीड करेंगे। लेकिन किस टाइप से बात करते हैं, जैसे सल्फर और पोटेशियम है, ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट बना होता है किससे, एटम से। इस एलिमेंट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूट्स होंगे, जिस चीज़ से ये मिलकर बना है, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक ही टाइप होंगे। जैसे सल्फर है, सल्फर का कितना ही बड़ा पार्ट आप ले लेना, उसको आप जितना भी तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, उसका स्मॉल से स्मॉल पार्ट भी क्या होगा, सल्फर ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यही बात पोटेशियम के साथ है, सेम वही प्रोसेस। ये भी एलिमेंट होता है, एटम से बना हुआ है। अगर आप इसको तोड़ते हो तो भी उसका लास्ट पार्ट क्या होगा, वही पार्ट होगा जो पोटेशियम में स्टार्टिंग में बड़े पार्ट में था। बात आती है सॉल्ट की, तो सॉल्ट में क्या क्या मिला हुआ होता है, NaCl। वाटर में क्या मिला होता है, H2 मिला, यानी फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्ट का होता है NaCl, वाटर का क्या होता है H2O। तो अब इसमें देखिए, इसमें दो एलिमेंट है, एक तो सोडियम और एक क्या है, क्लोराइड है। इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन ये दोनों ही क्या है, कंपाउंड है, दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हैं, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड है। तो लेकिन ये भी क्या है, प्योर है, क्योंकि एक फिक्स क्वांटिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग आप इसे बोल सकते हो कि ये किस में आता है, कंपाउंड में आता है। बात करते हैं हम लेमन वाटर की। तो लेमन वाटर आपको पता है, लेमन वाटर आपको पता है कि, हाँ जी, लेमन वाटर आपको पता है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हो। आपको किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा पसंद होता है, कोई लेमन वाटर में सॉल्ट डालना पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता। तो ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। कई बार हम किसी भी चीज़ को नया बनाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर मटेरियल मिक्स करते रहते हो। आप मिक्सचर की बात कर लो, जो अपन भुजिया टाइप में जो आती है मिक्सचर, उसमें भी अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स आते हैं और अलग अलग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हें ईट करते हैं, तो वो मिक्सचर में आते हैं। बात समझ में आ गई। आप देखिए, बात करते हैं एलिमेंट की। तो ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें सब कुछ क्या होता है, एक ही टाइप के होते हैं और फिक्स होते हैं, जो हमारी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी को, डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं इजीली। सेम यही बात कंपाउंड है, जो हमने बात की थी कि दो मिले होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा मिले हुए हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए, उसके सारे के सारे सेम होने चाहिए। तो ये भी क्या है, प्योर है। लेकिन मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। तो अब हम रीड करेंगे फर्स्ट अपना कि एलिमेंट क्या है, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट आता है एलिमेंट टॉपिक। अब अपने पास आता है एलिमेंट। तो देखो ये कहता है कि आर दो सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस, कि ऐसा सब्सटेंस जिसे आप अगर ब्रेक करना चाहो तो वो सिंपल और सिंपल सब्सटेंस, मतलब छोटा हो सकता है लेकिन सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं हो सकता। छोटे छोटे में तोड़ सकते हो आप उसको, लेकिन वही बात जो हमने लास्ट की थी कि उसका जो एक एक पार्ट है वो हमेशा ही क्या रहेगा, वही प्रॉपर्टी रखेगा जो स्टार्टिंग से एलिमेंट की है। तो एग्जाम्पल अपने दे देते हैं, जैसे सल्फर है, सोडियम है, इस टाइप के सारे क्या हैं, ये एलिमेंट है, एक ही टाइप से बने। अब देखो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप कि ये एलिमेंट है। तो फर्स्ट आता है दे आर मेड ऑफ एटम। वही बात जो हमने अभी की थी कि ये जो एलिमेंट है ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ होता है।
किससे मिलकर के बने होते हैं? ये एटम से मिलकर के बने होते हैं। सेकंड बात, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज ऑफ देयर एटम, कि इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो इनके एटम के अकॉर्डिंग क्या होंगी? सेम होंगी। जो एटम की प्रॉपर्टी है वही क्या होंगी? एलिमेंट, क्योंकि बना ही इन सबको मिलाकर के, एक ही टाइप के एटम को मिलाकर के बना है, तो एक ही टाइप के एटम को मिलाकर के बना है, तो जो प्रॉपर्टी एटम की है वही क्या होगी? इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होगी। थर्ड नंबर कहता है दे ऑकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, कि ये जो नेचर के अंदर नेचुरल रूप से कंबाइंड फॉर्म में भी, यानी किसी के साथ रिएक्शन करके जो अपने आप ही रिएक्शन हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर उसमें, या फिर फ्री पोजीशन में भी ये दोनों फॉर्म में मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉपर की और अर्जेंटम की, ये क्या होती है कि एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके एयर से या मॉइस्ट से, तो ये लेस रिएक्टिव होती हैं। रिएक्टिव तो होती है लेकिन थोड़ी लेस होती हैं। ये क्या करती हैं? रिएक्शन कर लेती हैं। तो आपने देखा होगा कॉपर जो मिलता है वो ग्रीनिश कलर का मिल जाता है, अर्जेंटम है वो भी ऐसे ग्रीन ग्रीन सी और डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है। लेकिन इन्हीं में आता है ओरम और प्लेटिनम। ओरम यानी गोल्ड, ये क्या होते हैं? लीस्ट होते हैं, ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये आपको फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं। लेकिन कई बार आपको क्या होता है कि कंबाइंड फॉर्म में मिल जाते हैं। फोर्थ आता है दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, कि ये आपको सॉलिड भी मिल सकते हैं, लिक्विड भी मिल सकते हैं और गैसेस भी मिल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो मोस्टली सॉलिड ही है। गैसेस से बात आती है तो गैसेस क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, आर्गन है, ये सारे क्या हैं? ये सारे एलिमेंट हैं लेकिन गैसेस फॉर्म में है। उसके बाद आती है लिक्विड्स। लिक्विड्स में मरकरी, लिथियम और ब्रोमीन, ये तीनों क्या हैं? ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा जो है मोस्टली किस में आते हैं? सॉलिड में आते हैं। तो ये बात हो गई आपकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इससे अपन जो नेक्स्ट है कंपाउंड और मिक्सचर का, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।